नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हृदयपुर सोसाइटी में लाखों का गोलमाल, राशन कार्ड लेकर गरीब परिवार पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, राशन की रखी मांग। दमोह जिला अस्पताल में भर्ती मरीज ने अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर किया आत्महत्या का प्रयास। संत निरंकारी मंडल के सदस्यों के द्वारा किया गया रक्तदान। फूलों की खेती बर्बाद होने से परेशान हैं फूल बेचने वाले। शादी एवं धार्मिक उत्सव पर रोक लगी होने की वजह से बर्बादी की कगार। ये थी दुनिया की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू दमोह की। न्यू दमोह के जो लोग हैं काफी परेशान हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार यहाँ पर रहते हैं, जिनके घरों तक अब तक ना तो राशन पहुंचा है, ना ही भोजन पहुंचता है, जिसके चलते काफी परेशान हो चुके हैं। आज महिलाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस बात की मांग रखी गई कि उन्हें जल्द से जल्द खाद्यान्न दिया जाए। में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को न्यू दमोह में शिफ्ट किया गया था। काफी कम कीमत पर शासन प्रशासन के द्वारा मकान उपलब्ध कराए गए थे। विशेष रूप से यहाँ पर मजदूर वर्ग है। लॉकडाउन के चलते इन्हें काम नहीं मिल रहा, जिसके चलते यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। काफी तादाद में महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जिनका आरोप है कि आज तक इनके घरों में ना तो राशन पहुंचा है, ना ही भोजन की कोई व्यवस्था है। राशन दुकान में न खाद्यान्न नहीं मिलता। काफी इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से परेशान है, आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका कहाँ से आई हैं? मैंने दमोह से आई हूँ। मेरा नाम कृष्ण मेहरबान है। क्या समस्या है जो आज यहाँ तक आना पड़ा? हम लोग के यहाँ कुछ राशन पानी वगैरह जो आज तक लॉकडाउन चल रहा है और वहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की समस्याएं हैं। हम लोग क्योंकि घर में रहते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेरोजगार लोग हैं सभी वहाँ पे, और बच्चे लोग भी सभी परेशान रहते। और क्या चाहती हैं आप लोग? बस यही चाहते हम लोग की जो मतलब इच्छाएं हैं और जो समस्याएं हैं वो हल की जाएं, बस यही चाहते हैं। चंदाबाई पटेल। कहाँ से आई हैं आप? न्यू दमोह से। क्या समस्या है? सर हम लोग के 4 बच्चे हैं। हम लोग के काम ही नहीं लग रहा। मजदूर आदमी 1 महीना से बैठे, तेल शक्कर घर में नहीं है, क्या करें? क्या चाहती हो आप? जो कछुआ पड़ जाना, जो हम मदद सरकार से कछु मदद दिलवाओ। जो दूसरों को नहीं रखा। कहाँ से आई? न्यू दमोह से, एयरपोर्ट से। क्या समस्या है? हम लोग के इधर सारा जो मतलब निकला है सरकार की तरफ से, जो सब सामान बट रहा है ना, तो वो टपरिए तक आ रहा है। हम लोग के वहाँ नहीं आ रहा बटने कुछ भी। जैसे सब्जी है, तेल शक्कर, कुछ राशन से गेहूँ मिल गया, चावल मिल गया, तो वो थोड़ा ना काम पे जा पा रहे। हम लोग काट लेने जाते हैं झाड़ू पोछा बर्तन करने, खाना बनाए, तो जब जा ही नहीं पाए तो कहाँ से कमाए? ना पति जा पा रहे, ना हम, ना बच्चे, कोई नहीं जा पा रहे। 4-5 बच्चे हैं तो घर में। क्या चाहते हो? तो सरकार से जो सबको मिल रही सुविधा वो हम लोग को भी मिले। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक शासन प्रशासन इनकी सुध लेता है, कब तक इनके घरों तक राशन पहुंचाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिला चिकित्सालय में भर्ती एक मरीज के द्वारा एमसीएच वार्ड से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। बताया जाता है ये युवक सुभाष कॉलोनी का रहने वाला है। 2 दिन पूर्व भी उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया था। दोबारा उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया। कुछ लोगों से फोन पर धमकी दे रहे हैं। अस्पताल में इलाजरत दिलीप जाटव नाम के एक युवक के द्वारा एमसीएच वार्ड से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। 2 दिन पूर्व दिलीप जाटव को सुभाष कॉलोनी से जिला अस्पताल लाया गया था। तब उसके द्वारा स्वयं के ऊपर कैंचे से हमला किया गया था। आत्महत्या का प्रयास किया गया था। इस आत्महत्या के प्रयास में वह असफल रहा था, जिसके बाद एमसीएच वार्ड की बिल्डिंग से कूदकर उसने आत्महत्या का प्रयास किया। तत्काल ही इस संबंध में जब लोगों के द्वारा देखा गया तो जानकारी दी गई, जिसके बाद वार्ड बॉय मनीष सोनी, संदीप सोनी, शहबाज अली, राजेश राज के द्वारा तत्काल ही इसे उठाया गया।
और इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बाद में गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। इसकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। परिजन की माने तो लगातार इसे फोन पर कोई धमकी दे रहा है, जिसके चलते ही ये परेशान है। उसके द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं। मेरा नाम है चंदा जाधा, कहाँ की रहने वाली हो? दमोई के हैं समाज कालवा। कौन है ये आपका? लड़का है मेरा। क्या हो गया ऐसे? हमें क्या बताऊँ, मैं खुद पागल हो रही हूँ। इसको टेंशन बढ़ी थी, जानकारी की एक दफ़ा मोबाइल पे बात होती थी, किसी ने दोस्त दी इसको। मैंने बोली कि बेटा मुझे बता रही है ताकि सेम फेंक मोबाइल तोड़ दिया इसका दिमाग में मार। आज क्या कर लिया ऐसे? पहले मैंने अपनी कैंची मार लाई थी, इसे तई बढ़ती, अभी इधर से गया बाथरूम को जाके गिर पड़ा ऊपर से। कहाँ से गिरे? ऊपर से गिराया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग? दाई से भर्ती थे हम। क्या नाम है इसका? दिलीप यादव। किस वजह से ऐसा करता है, क्या वजह है? क्या ना मोबाइल की वजह से इसकी दिमाग में भर गई है दुकानों में। किसने दी थी इसको धमकी? हाँ, कोई और आदमी ने धमकी दी फोन पे से। 1 महीने से दे रहा है। मैंने कि चल बेटा कोई ने मुझे बताया कि मैं मम्मी मुझे कोई दोस्त देता है। कौन, क्या नाम है उसका? उसने नाम नहीं बताया, तो मैंने बेटा चल अपना रिपोर्ट कर देंगे इसके लिए भी। तो वो हाँ चलो, तो क्या मम्मी मैं कोई समय पे बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, बस ये बात है। इसने दवाई से अपनी में भी पुलिस को जानकारी दी गई थी, दोबारा जानकारी दी गई है। पुलिस के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। दमोह थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई होनी है। संजय सरवरिया, DCN न्यूज दमोह। दमोह कोतवाली अंतर्गत हरसिद्धि माता चौराहे के समीप एक चाकूबाजी का मामला सामने आया, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत आने वाले करेरा मोहल्ला में हरसिद्धि माता मंदिर के समीप चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां पर चिंतामन नाम के वृद्ध व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला किया गया। पुरानी रंजिश के चलते ये हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। है आपका? विजय कोहली, कहाँ के रहने वाले हैं? दमोही के। ये कौन है आपके? डैडी पापा। क्या नाम है इनका? चिंतामन कोहली। क्या हो गया इन्हें? चाकू मार दी, किसने मार दी है? लड़के ने मार दी, 20 बचा में। क्या नाम पे है? खाना खा रहे थे, क्या नाम है उस लड़के का? राहुल। किस वजह से लड़ाई हुई थी? एक मजाक हंसी के मजाक में, मतलब जैसे वो फ्रूट की रेडी पे बच्चे रेडी लगाते हैं तो हंसी मजाक करते हैं। तो आ गया वो मेरे भांजे के पास आ गया था, तो उसने पूछा मुझे क्यों मारा। उसने बोला मैं तो था ही नहीं, मुझे क्यों बोल रहा था। फिर मैंने भैया तुम्हें करना क्या, जिसने लड़ाई की तो उसके घर पे जा, हमारे घर पे क्यों आ रहा है। तो बस बोलता मेरे को तू ज़्यादा मत बोल। तो मैंने बोला तुमने करना ही क्या है, ठीक है। इतने में उसने चाकू निकाल ली, बस पिया था और दारू पिया था। वैसे तो पापा ने देख लिया तो उसको कर दिया, बाहर ही खड़े थे। कहाँ की घटना है? ये कहाँ की घटना है? गढ़रा चिंतामन, कहाँ के रहने वाले हो? हरसिद्धि मंदिर गए आओ। क्या हो गया आपको? बजरिया नंबर 2। क्या हो गया आपको? देखो साहब, क्या है, मेरा नाती है, तो नाती बाजार में एक लड़का के साथ खिलिया रहता है, तो उसके साथ रहता था। उसके जो लल्लू का लड़का है, तो किसी की बच्चों की लल्लू की लड़का किसी की लड़ाई जाती भाई। तो मेरा नाती मेरा घर का था, तो मेरे नाती के लिए उसने बुलाया, तो वो गया खाना खा रहा था, निकल के खाना खा रहा, तो मैं लेटा था घर पे। तो आपको क्या हुआ?
तो मैं बता रहा था सर जो हुआ था। तो मेरे नाती को उसने बुलाया, तो नाती गया, उसको बाहर निकल के दरवाजे में खड़ा रहा। तो नाती से मेरे से बोलने लगा, लल्लू को लड़का, कि मेरे भैया को किसको उसने बाजार में मारा, तुम था? तो उसने कहा हम नहीं थे। वो कह रहा नहीं हमारे सामने तो वहाँ था। वो कह रहा नहीं था, उसने उसके साथ एक लड़का और था, तो उसके सामने उसने बात की। उसने आपको किसने मारा है? मेरे को मारा लल्लू की लड़का ने, उसका नाम है, क्या नाम उसका, रावत नाम, रावत को उसने मारा। किस चीज से मारा है? सारी चक्कू भर मारी है मेरे को। भीड़ बचाव करी है। पुलिस को मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दफाओ। तारादेवी थाना अंतर्गत रामपुरा से एक मामला सामने आया, जहां एक पारिवारिक विवाद हो गया, भाई भाई का विवाद हो गया। बताया जाता है कि परिवार के सदस्य जिनके मध्य विवाद हुआ, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बता दें कि रामपुरा से पूरा मामला सामने आया, जहां पारिवारिक विवाद के चलते दो भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें बताया जाता है हल्ले भाई भगवान दास सहित अन्य लोगों के मध्य पूरा विवाद हुआ, जिसमें घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या हो गया आपको? किसने मारा है? कितने लोगों को मारा है? कौन है वो आपके? देवा क्या नाम है उनका? भगवान दास, मेरा पति। भगवान दास पति हैं आपके? किसने मारा है? देवा क्या नाम है उसका? हल्के भाई। किस वजह से लड़ाई हुई थी? हम हार गए थे, शिकायत कही, आ गए पीछे, तो हम खाना दे रहे से हम कहते तुम 40 साल हमारा है, सुबह हाथी से हाँ लाना केला हाँ लाना 6 पंद्रह है, तो हम भाग लाए, फिर मारे उनके लाने, तो फिर वे हमने मारा उनके लाने, तो हमें बचाने लगे, फिर हमारे लाने मारा, उसे मार पकड़ गया हमारे। फुलान सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुरा। ये कौन है आपके? बच्चे हल्के लड़ा पारे बच्चे हैं आपके? दो लड़का हमें जो हल्को कहाँ लो। किस वजह से लड़ पड़े? पिछले का सब्जी आ जंगल से मोटरसाइकिल से सुखी महीने कहाँ है, मैंने बात मौके जाई है, रोटी भाजी हमारी बनाई खा ले। अरे कहीं हम तो ढूंढ खिला रहा था, मेरे तो को खाने जा दिए 10-25 किलो मगबला है भाई मिट के है ये न माने से हमारे को तो बात हमारे नहीं लड़ता है, हमारे भी काट खाओ उठा बंद साइड उनसे नहीं चलो बस। क्या नाम है उनके? भगवान सिंह। हल्के भाई। बहू का? बहू को हल्के भाई साहब। कहाँ के रहने वाले हो? रामपुरा। क्या हो गया तुम्हें? अरे लड़ पड़े साहब। कौन कौन लड़ पड़ा है? हम दोनों भाई। किस वजह से? अरे ऐसा ही क्या नाम है आपके भाई का? भगवान सिंह। कितने लोगों को चोट आई है? चोट तो सवाई से भाई का हिसाब पूरे सवाई के आई का आई चोट। घर ही में लड़ पड़े सब लोग। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा मामले में जांच शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशपाल ठाकुर के द्वारा धर्मपुरा पार्ट में लगातार लोगों की सेवा की जा रही है। आज उनके द्वारा सब्जी बांटी गई, साथ ही खाद्यान्न के पैकेट भी वितरित किए गए। लगातार पिछले कई दिनों से उनके द्वारा ये प्रक्रिया जारी है। प्रतिदिन बाढ़ वासियों को सब्जी बांटते हैं, खाद्यान्न बांटते हैं, ताकि कोई भूखे पेट न सोए। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष यशपाल ठाकुर लॉकडाउन के बीच गरीब परिवारों को जहां खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, तो वहीं सब्जी भी उपलब्ध करा रहे हैं। उनका कहना है कि केवल खाद्यान्न से परिवार का गुजर बसर नहीं होता, सब्जी देना भी जरूरी है। घरों में सब्जी नहीं बनती तो लोग रोटी के साथ क्या खाएंगे, जिसके चलते भी लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रतिदिन सब्जी का वितरण भी कर रहे हैं। पुलिस भी इस काम में उनका सहयोग कर रही है।
निरंतर 8-10 दिन है हमें। जो गरीब लोग हैं जिनके पास राशन नहीं है, हम अपने खुद के मद से आटा, दाल, चावल और जिस घर को सब्जी निरंतर रोज के रोज वितरण हो रही है, क्योंकि इस कोरोना के समय में लोग कहीं मजदूरी करने नहीं जा पा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो, लेकिन हमारे ये 3-4 वार्ड हैं जो इनकी व्यवस्था बनी रहे, चूँकि हम ये अपने को निजी के खर्चे से कर रहे हैं, तो हमारा मानना कि एक परिवार वार्ड का हमारा परिवार है और हमारा मानना है कि इस परिवार को हम परेशान नहीं होने देंगे। इस अवसर पर काफी तादाद में स्थानीय लोग पहुंचे, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सब्जी वितरित की गई। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज दमोह। कोरोना वायरस जैसी महामारी के समय संत निरंकारी मंडल के द्वारा दमोह जिला अस्पताल में पहुंचकर आज 8 से अधिक सदस्यों के द्वारा रक्तदान किया गया। संत निरंकारी मंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें तमाम वर्ग के लोग लगातार सेवा भाव से जुड़ते हैं। महात्माओं के द्वारा अमृतमय प्रवचन दिए जाते हैं। यही कारण है कि समाज के द्वारा लॉकडाउन के बीच लोगों से रक्तदान की अपील की गई। 8 से अधिक यूनिट रक्तदान किया गया। दमोह के ब्लड बैंक में बारी बारी से पहुंचकर इनके द्वारा रक्तदान किया गया, क्योंकि इस बार इन्हें परमिशन नहीं मिली कि बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया जा सके, जिसके चलते इनके द्वारा यहां से ये रक्तदान किया गया। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? सदगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की प्रेरणा से दमोह संत निरंकारी मंडल ब्रांच दमोह चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में ये आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें निरंकारी मिशन के, एसेंशियल के और सेवा दल के 5 जवानों ने ब्लड दे रहे हैं आज अस्पताल में। समय समय पर निरंकारी मिशन ब्लड डोनेशन कैंप अपने भवन में लगाता है, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस का काल चल रहा है और ब्लड की अस्पताल वालों को सख्त जरूरत है। इसलिए हमने अपने नौजवान बच्चों को प्रेरणा दी कि आप ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करें हम। और आज 24 अप्रैल है, मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे पूर्व सदगुरु जो हैं उनके याद में ये 24 अप्रैल मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में ये आयोजन किया है दमोह ब्रांच ने। और ये मानव कल्याण के रूप में समय समय पर अलग अलग मिशन की गतिविधियां रहती हैं। उसी में एक ये है कि ब्लड डोनेशन हर साल हम एक बार लगाते हैं। अभी इस समय ये 5 बच्चे यहाँ ब्लड देने आए। आज कितना यूनिट आप लोग डोनेट कर रहे हैं? क्या वैसे तो हम लोगों का 10 यूनिट के आसपास था, लेकिन डॉक्टर ने कहा एक साथ इतना नहीं लेंगे, आप 5 या 6 यूनिट दे दीजिए। तो ये जो हमारा सेवा का कार्य है, संत निरंकारी मिशन जो है, इस कार्य में हमेशा अग्रणी रहता है। और एक कोरोना वायरस का जो अभी समय चल रहा है, उस उद्देश्य से लेके हमारे जो यहाँ ब्लड की कमी दिखाई दे रही थी, इस उद्देश्य से हम लोगों ने ब्लड कैंप लगाया। आज 24 अप्रैल है, जो इस उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने इस कैंप को लगाया है। साथ में हम लोग जगह जगह राशन भी बांटते हैं और साथ में जो भी और सेवा होती है, संत निरंकारी मिशन इन सेवाओं को पूरा करता है। और जब से लॉकडाउन चल रहा है, तब से हमारी सेवाएं किसी न किसी प्रकार से चलती रहती हैं। काफी अच्छा प्रयास है। लॉकडाउन के बीच लोगों की जान बचाने के लिए संत निरंकारी मंडल आगे आया है। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज दमोह। दमोह की सीमा से ग्राम हृदयपुर के गरीब परिवार काफी परेशान है। राशन तो है लेकिन दुकान नहीं खुलती, जिसके चलते वे काफी परेशान है। बताया जाता है कि जो सेल्समैन था उसके ऊपर लाखों रुपए की रिकवरी निकली है, उसके विरुद्ध FIR दर्ज होने वाली है, जिसके चलते वह मौके से फरार चल रहा है। उसका नाम भूपेंद्र तिवारी बताया जा रहा है, जो फरार चल रहा है, जिसके विरुद्ध FIR दर्ज होना है, जिसके चलते दुकान बंद थी और स्थानीय लोग परेशान थे। जिसके बाद महिलाएं पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां FIR की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर खाद्यान्न की मांग की उनके द्वारा। दमोह की सीमा से ग्राम हृदयपुर में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राशन दिया जाता है, लेकिन जब राशन दुकान में ताला होगा तो राशन भला क्या करेगा।
लगातार हम खबरों के माध्यम से लोगों को अवगत भी करा रहे थे कि यहाँ काफी बड़े घोटाले हो रहे हैं। खाद्य विभाग के द्वारा जब जांच की गई तो 3,70,000 रुपए का खाद्यान्न नहीं पाया गया। बाद में नोटिस जारी किया गया। उत्तर संतोषजनक न होने के चलते FIR के आदेश दे दिए गए। खाद्य विभाग के द्वारा संपूर्ण कार्रवाई की गई है। दमोह कलेक्टर के द्वारा इस मामले में FIR के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की जाएगी। सेल्समैन के विरुद्ध FIR दर्ज होगी, साथ ही रिकवरी भी की जाएगी। 3,70,000 रुपए का गोलमाल किया गया है। हम आपको बता दें कि जब भी राशन दुकानदार कोई आंदोलन करते थे तो ये वही भूपेंद्र तिवारी हैं जिनके अध्यक्ष हैं, जिनके ऊपर मामला दर्ज किया जा रहा है। जांच में दोषी पाए गए हैं। 3,70,000 रुपए की रिकवरी बताई जा रही है। किस तरह से गरीब परिवार परेशान है, आइए हम आपको दिखा। के पुलिस चौकी से क्या समस्या है आपकी? खावे नहीं है सर, का 6 महीना भरे से बैठे ने काम लग रहा न धाम लग रहा। तो यहाँ क्यों पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्यों आए हैं? ये सुना भाई आए हैं सर के कछु हल तो हो थे जाके भाई। वही 5 किलो मिला तो 5 देना तो चल है, वो भी नहीं मिलता आपको? वो भी नहीं मिलता है। राशन है आपका? राशन है तो राशन का करेंगे, घर में धरे है, बढ़ता ही नहीं है माल। कौन सी दुकान से मिलता है आपको? हृदयपुर पंचायत से नहीं मिलता आपको? नहीं मिलता है। कौन बांटता वहाँ पे? वो बांटता है इमलाई का महाराज, वो को नाम नहीं जाना, नहीं देता वो। बाटो ही नहीं है सर, सब कहूँ चार गेहूँ बट रहे हैं, मोरों को कचू नहीं बटो। क्यों आए थे यहाँ? किसने खाए भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आए हैं। किसने बोला था कि SP ऑफिस में मिलेगा राशन? पता चला सो हमारे आए, कल हमारे मोहल्ले की आई थी जगन्नाथ की, सो हमारे आए आज। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ से मिलता है? हाँ, वो तो मिलता है। हाँ, फिर वहाँ गए थे तो क्या हुआ? वो तो भगा रहा, कह रहे नहीं मेट बांटने हैं। फिर यहाँ किस लिए आए थे? हमारे यहाँ आते नहीं होते शहर रहे हैं, ये आए थे सुना। क्या चाहते हैं आप? जो ये खाती मिले हमारा। आते हैं। जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को खाद्यान्न मिल सके। लेकिन हमारा प्रश्न केवल ये है कि जब हम किसी बात को उठाते हैं तभी क्यों गरीबों की सोच सरकार लेती है या प्रशासन लेता है? इसके पहले ही अगर प्रशासन व्यवस्था कर देता तो शायद गरीब परिवारों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक न पहुंचना पड़ता। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज दमोह। रमजान का चांद नजर आने के साथ ही रमजान का पवित्र माह प्रारंभ हो गया। सुबह से लोग रोजा रखेंगे, इस संबंध में हमने मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं से बात की। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया है। तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। वहीं पर इस मरतबा ये रमज़ान मुबारक कुछ एतबार से बहुत ख़ास है, क्योंकि सारी दुनिया में लॉकडाउन के हालात हैं। लोग अपने घरों पर कैद की सूरत में हैं इस वायरस और इस बीमारी से बचने के लिए। लिहाजा हम तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं कि इस माह मुबारक का एहतराम करें। और क्योंकि आज से तरावीह की नमाज भी शुरू हो जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह कल पहला रोज़ा है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उस खालिक कायनात ने ये पाक मुकर्रम महीना हमें अता फरमाया। इसकी फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी में बेशुमार है। जिस तरह कुरान में फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, और इसी तरह हदीसों में भी इसकी बहुत बेशुमार फजीलत आई है। लिहाजा मैं तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा से एक अपील भी करना चाहता हूँ कि क्योंकि लॉकडाउन के हालात चल रहे हैं, किसी तरह भी आप हज़रात कानून को अपने हाथ में ना लें। स्वास्थ्य विभाग और हुकूमत के बताई हुई गाइडलाइन को फॉलो करें और बड़ी मोहब्बतों के साथ इस माह मुबारक की कद्र करें। इसलिए कि कुरान की तिलावत करें, जो है घरों में रहकर ही इबादत और रियाजत करें। नमाज़ों की बहुत ही अशद ज़रूरत है कि हम ऐसा ना हो कि हम मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं तो हम नमाज़ों को तर्क करने लगें, क्योंकि इस माह मुबारक में नमाज का सवाब भी बढ़ जाता है, यानी फ़र्ज नमाज का सवाब 70 गुना तक कर दिया जाता है। तो लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा
कि आप हजरात बिल्कुल भी नमाज कज़ा न करें। अपने घर में हो सके तो जमात के साथ, नहीं तो तन्हा आप जो है नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और जितना हो सके, क्योंकि फुर्सत में है, आज हमें चाहिए कि हम इस महीने की पूरी कद्र करें और पूरे एतबार से इंशाअल्लाह इस माह मुबारक में बड़ी ही ज़ौक़ व शौक़ के साथ दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस वायरस से हम तमाम को महफूज फरमाए और मुल्क में अमन चैन अता फरमाए। संपूर्ण देश में लगातार कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन दमोह जिला पूर्णतः सुरक्षित है, ग्रीन जोन में है। दमोह कलेक्टर तरुण राठी के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं किसी तरह से ग्रीन जोन में बना रहे। काफी सतर्क है प्रशासन, जिसके चलते जो भी लोग बाहर से आते हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। क्वारंटाइन सेंटर में लगातार लोगों को योगा सिखाया जा रहा है, टीवी की व्यवस्था की गई है, साथ ही खाने की व्यवस्था की गई, जिसके चलते लोग यहाँ आराम से रह रहे हैं। दमोह जिले का क्वारंटाइन सेंटर किला नाके के पास आदिवासी में रखा गया है, जिसमें शासन द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तारतम्य शिक्षा विभाग के द्वारा दमोह जिले के व्यायाम शिक्षक विवेक दत्त शर्मा, मनीष शर्मा, जगविजय पटेल, अतुल तिवारी, भूपेन जैन, कमलेश जैन, गगन कनौजी के द्वारा सेंटर में रखे गए महिला पुरुषों को, बच्चों को प्रतिदिन सुबह शाम शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योग का नियमित रूप से अभ्यास कराया जा रहा है, जिसमें सभी का शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास हो। यहाँ पे हम ये सब क्वारंटाइन में रखे गए हैं। ये लोग ये बाहर से आए हैं, तो इनके लिए हम शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योगाभ्यास भी करा रहे हैं, जिसमें प्राणायाम और आसन, कुछ आसनें कराई जा रही हैं, जिससे ये स्वस्थ रहें और बढ़िया कोई भी बीमारी इनको पास आने से भी कतराए। जो लोग क्वारंटाइन में रखे गए हैं उनके लिए हम मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करते हैं, जिससे इनकी मनोदशा अच्छी रहे और इनमें मानसिक और संवेगात्मक विकास भी हो। और इनको शारीरिक व्यायाम और योगाभ्यास तो हम कराते ही हैं, जिससे इनकी शारीरिक स्वस्थता बनी रहती है, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पर इनको विचारों को समझते हैं और इनसे बातचीत करके इनके विचारों को और एक नया आयाम प्रदान करने की कोशिश करते हैं। उत्तानासन, 3 पादहस्तासन, असंचानासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, असंचालासन, बाएं पैर, पादहस्तासन, सप्तपानासन, प्रार्थना की मुद्रा। एक बार फिर से करेंगे। सप्तपानासन। जब ये सेंटर से वापस होंगे तो इनके मन में एक नई ऊर्जा एवं उत्साह के वातावरण का समावेश बना रहे, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। लॉकडाउन के बीच फूलों की बिक्री नहीं हो पा रही, ना तो लोग मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, ना ही शादी की सहनाइयां बज रही हैं, जिसके चलते फूलों की बिक्री पूर्णतः बंद हो गई। यही कारण है कि फूल बेचने वाले लोग काफी परेशान हैं। खेतों में लगातार फूल सूख रहे हैं। किस तरह से फूलों की खेती बर्बाद हुई है, आइए हम आपको। फूलों की खेती पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है। लगातार तेज गर्मी पड़ रही है। सीजन भी फूलों का था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते सहनाइयां नहीं गूंज रही हैं, साथ ही अन्य कार्यक्रम भी नहीं हो रहे हैं। धार्मिक आयोजन भी पूर्णतः बंद है, जिसके चलते फसल की खेती बर्बाद हो रही है और इस खेती को करने वाले लोग भी बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि साल भर इसी से उनका खर्चा चलता है। परिवार का पालन पोषण इसी खेती से होता है, लेकिन जब फूल नहीं बिकेंगे तो परिवार के लोग क्या खाएंगे और क्या करेंगे। प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि फसल की खेती बर्बाद हो गई, ऐसे में इन्हें भी मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाए।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह सांसद केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के निज सचिव आलोक गोस्वामी एवं बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस का सम्मान किया गया। 8 घंटे में दुष्कृत्य के आरोपी को पकड़ने पर यह सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज दमोह पुलिस अधीक्षक का सम्मान किया गया। तमाम स्टाफ का सम्मान किया गया। 8 घंटे में जवेरा थाना अंतर्गत मासूम से दुष्कृत्य का मामला सुलझाया गया। काफी दर्दगी भरा ये मामला सामने आया था। जवेरा के इस दरिंदे को पकड़ लिया गया था। इसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके चलते सम्मान किया गया। इस अवसर पर बीजेपी के अन्य नेतागण भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। ग्राम हृदयपुर से एक मामला सामने आया, जहां पर आधुनिक तरीके से हो रही ठगी का शिकार एक महिला हो गई, जिसके खाते से 25,000 रुपए की राशि निकाल ली गई। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हो गया? हम घर पर थे 1 बजे के लगभग। एक फ़ोन आया तो हमने उसको 3 बार कट कर दिया। चौथा आया तो बोला हम बैंक से बोल रहे हैं। हमने कि कौन से बैंक से बोल रहे? तो बोलने लगे कॉर्पोरेशन बैंक से। तो हमने भैया क्या काम है, आप क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हैं? तो बोला कि हमें आपका आधार कार्ड का नंबर चाहिए, आपका ATM बंद होने वाला है। हमने भैया हम बैंक में आकर बात कर लेंगे, आपको क्या करना है, हम कर लेंगे, हो जाने दो बंद। तो वो बोलने लगा कि नहीं, आप 2 साल से यूज कर रहे हो, आपको आपका ATM बंद हो जाएगा, हम लोग ऑनलाइन से ATM चालू कर रहे हैं। तो हमने बोला भैया बैंक में आकर बात कर लेने की। नहीं मैडम, कोरोना वायरस की वजह से बैंक में आना बंद है। तो हमने कही भैया क्या करना है? तो इसमें तो बोलने लगा कि हम आपको सिर्फ आधार कार्ड का ऊपर का नंबर दे दीजिए, हम उससे चालू कर देंगे आपका ऑनलाइन से। तो हमने कही ठीक है भैया। तो हमने सिर्फ उसको आधार कार्ड का नंबर दिया, तो उसने आधार कार्ड का नंबर लिया और हमने फ़ोन रख दिया। हम अपने मतलब व्यस्त हो गए। तो उसके बाद व्यस्त हुए, उसके बाद हमारे फ़ोन पर मैसेज आ गए 10-20 मिनट बाद। हम जैसे देखा तो हमें लगा कि इससे पैसे ट्रांसफ़र हो गए। हम सीधे बैंक भागे, बैंक गए 5 मिनट में तो बैंक पहुंच गए। उसके बाद देखा तो बैंक में बोले कि कुछ नहीं बचा, आपके सिर्फ 4 खातों में ट्रांसफ़र हो गए। कितना पैसा ट्रांसफ़र हो गया? 25,000। इसकी आपने रिपोर्ट की? हाँ, उसके हम फिर बैंक वालों ने जल्दी लॉक किया खाते को। उसके बाद बोले हमने लॉक किया, आप जाइए बैंक, वहाँ पर चौकी पर रिपोर्ट लिखवा के ले आइए।
हम 2 बार चौकी गए, पुलिस वालों ने नहीं सुने। जब बैंक वालों ने एक रसीद दी, जब उसके बाद तीसरा चौकी वालों ने हमारे मतलब रिपोर्ट लिखी, तो रिपोर्ट लिखने के बाद चौकीदार बोलते हैं ये हमारा काम नहीं, ये बैंक वालों का काम है कि 24 घंटा में बैंक वाले पैसे ला सकते हैं। मैंने भैया रिपोर्ट लिख दो, बैंक वाले तो मांग रहे हैं। हम रिपोर्ट लेके जब 3 बार हम बैंक के इधर के उधर घूमे, जब बैंक के चौकी, जब उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखी हमारी। क्या चाहते हो आप? हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे पैसे हमें वापस मिल जाए, क्योंकि हमारी 1 साल की मेहनत की कमाई है। कितना पैसा है? 25,000। और 1.5 दिन से हम घूम रहे हैं, हमारे बिल्कुल पुलिस वाले न सुनते, वो बोलते कोतवाली जा, कोतवाली से बोलते आपके सागरना की चौकी से होगा, सागरना की चौकी जाए तो बोलते कोतवाली होगा। सब इधर के उधर हो रहा है। खबरों में आगे बात करते हैं अमानगंज की, जहां पर एक ट्रक में आग लग गई। बताया जाता है कोयले से भरा एक ट्रक था, एक मोटरसाइकिल से टकराया, उसके बाद ये नरवाई के पास जा पहुंचा। नरवाई में आग जल रही थी, जिसकी चपेट में आने से ये ट्रक पूर्णतः जलकर खाक हो गया। अमानगंज से महज 2 किलोमीटर दूर कटनी रोड पर ट्रक में भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि आग इतनी जबरदस्त थी, इसने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में लगी आग के संबंध में बताया जाता है कि एक बाइक सवार और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। काफी देर तक रोड पर तड़पता रहा। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इसी बीच खेत की नरवाई में जो आग लगी थी वह ट्रक तक पहुंच गई, ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। मौके पर तहसीलदार अमानगंज अवंतिका तिवारी पहुंचे, जिनके द्वारा फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। अमानगंज थाना प्रभारी राकेश तिवारी भी मौके पर पहुंचे, रास्ते को बंद कराया गया, आग पर काबू पाया गया। घंटों तक मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। घायल प्रदीप कुशवाहा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया गया था, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस अवसर पर एसडीएम, पीएमओ, थाना प्रभारी, तहसीलदार, एसडीओपी, एडिशनल एसपी सहित तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया था। पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति अमानगंज से पवई रोड में जा रहे थे और ट्रक जो है पवई तरफ से चला आ रहा था, कोयले से भरा ट्रक था, जिस पर दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक्सीडेंट हुआ। अब उसमें लापरवाही संभवतः ट्रक की ही रही होगी, जिसके कारण उस एक्सीडेंट से एक गंभीर रूप से घायल दोनों हुए थे, जिसमें से एक की जानकारी मिली है कि उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। और ट्रक छोड़ करके और ड्राइवर वगैरह भगे। इस घटना को देख करके यहाँ पर नरवाई पर एक व्यक्ति उसको जला रहा था तो खेत में, जिसके कारण ट्रक में आग लग गई और उसके कारण जो है आग की घटना हुई। पुलिस प्रशासन और अन्य सभी तहसीलदार वगैरह भी मौके पर पहुँच करके और सभी यहाँ की जनता के सहयोग से और फायर ब्रिगेड भी समय पे आ गया, जिसके कारण से आग में काबू पाया गया है। ट्रक अत्यंत जल गया है, फिर भी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और आगे प्रकरण पंजीबद्ध कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमानगंज से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अमानगंज से एक और खबर आ रही है, जहां पर लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है, कालाबाजारी न बढ़े इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और भी कई तरह से प्रशासनिक कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में लगभग 1 माह से बंद सभी फुटपाथी दुकानदार एवं दिहाड़ी मजदूर अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। लोग किसी तरह से कानून का पालन करते हुए अपने घरों में बंद हैं, तो वहीं कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं और लोगों की जेब पर डाका डालते हैं। नगर अमानगंज में लगातार प्रशासन द्वारा कालाबाजारी रोकने के लिए चेतावनी दी जा रही है। लगातार लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी, जिसके बाद अमानगंज तहसीलदार अवंतिका तिवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी पतादीन विश्वकर्मा एवं थाना प्रभारी के द्वारा राजस्व नगरीय प्रशासन की टीम बनाकर राकेश छरवलिया के पवन पैलेस में बड़ी संख्या में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू जब्त कर नष्ट करवाया गया। बताया जाता है लॉकडाउन का इनके द्वारा भरपूर फायदा उठाया गया। 10 रुपए की चीज को 50 और 100 रुपए में बेचा गया। हजारों रुपए की कमाई की गई। इसी बीच इनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। कालाबाजारी न करें इसके लिए हिदायत भी दी गई।
अमानगंज से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। खबर में आगे बात करते हैं नोहटा की, जहां पर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में काफी तादाद में गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। आगामी त्योहारों के मद्देनजर नोहटा में शांति कमेटी की बैठक संपन्न हुई। थाना प्रभारी के मुख्य आतिथ्य में ये बैठक संपन्न हुई, जिसमें तमाम लोगों को कई तरह की हिदायतें दी गई। बताया गया कि किस तरह से आगामी समय में लॉकडाउन का पालन करते हुए तमाम त्योहारों को मनाया जाना है। विशेष रूप से आगामी समय में अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती एवं रमजान का पवित्र माह प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी भी न हो और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी हो जाए, क्योंकि मंदिर हो या फिर मस्जिद, गिरजाघर हो या फिर चर्च, तमाम स्थानों पर इस समय लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। इसी के चलते बैठक आयोजित की गई, तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। भगवान का शुक्र है, धर्म है उनका, स्वतंत्र है, लेकिन इस चीज को नहीं है तो मजा को धार्मिक जो आयोजन है और सामाजिक और राजनीतिक जो भी आयोजन है उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। कोरोना जो वायरस है इसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय दिया गया है। तो आगे चल के जो अभी रमजान का महीना आ रहा है और हिंदुओं में जो परशुराम जयंती है, तो बस मतलब जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं तो आपसे आज से सभी लोगों को बता देना, आप भी बता देना कि जो लोग भी अपने घर में इबादत करें, मस्जिद में कोई नहीं आएगा, सामूहिक रूप से नमाज कहीं नहीं पढ़ जाएगी। ऐसे हिंदुओं से है कि भाई परशुराम जयंती में कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा, जिसको पूजा पाठ करना है अपने घर में करें। लॉकडाउन लगा हुआ है तो अभी पूर्ण रूप से खुला नहीं, जब अत्यंत आवश्यक कार्य हो जब भी बाहर निकले, है ना। और केवल किराने दुकान और पशु आहार, मेडिकल और किसी जो सामग्री खरीदने के सामान हैं, उनके सुधारने के सामान हैं, उनको ऊपर छूट प्रदान की गई। ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार खोल लो, और उसको सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना है। दुकान अगर कोई खोले है तो अगर उसको सोशल डिस्टेंस में ध्यान रखना जरूरी है। श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय दमोह द्वारा जो निषेधाज्ञा जारी की गई है कोरोना वायरस को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है, तो आगे जो रमजान का महीना आ रहा है और अभी परशुराम जयंती है, तो सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आमंत्रित करके, गणमान्य नागरिकों को, पत्रकार महोदय को यहाँ आमंत्रित करके बताया गया है कि सभी लोग अपनी धारा 144 के नियमों का पालन करेंगे और जो भी लोगों को इबादत करनी है वो अपने घर पर करेंगे। सामूहिक रूप से कोई भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। खबर में आगे हम बात करते हैं फटेरा की, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों का लगातार सम्मान किया जा रहा है। समाज सेवियों के द्वारा लगातार विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर डॉक्टर एवं स्टाफ का सम्मान किया जा रहा है और लगातार उनकी प्रशंसा की जा रही है। तो निरंतर 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके चलते लगातार इनका सम्मान भी हो रहा है। फुटेरा में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजेश राय एवं आरिफ हुसैनी के द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों का सम्मान किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ पहुंचकर बटियागढ़ बीएमओ डॉक्टर बागरी एवं तमाम स्टाफ का यहां पर विशेष रूप से सम्मान किया गया। इस अवसर पर बटियागढ़ बीएमओ डॉक्टर बागरी, मिथिलेश हरपाल, संगीता सेन लोधी, रुखसाना खान, शिवानी ठाकुर एवं ग्राम के अकबर भाईजान, राजेश राय, अल्पसंख्यक विधानसभा के अध्यक्ष आरिफ हुसैनी, सोनू खान, सुरेश नामदेव, मनीराम कुर्मी एवं समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति देखी गई। फुटेरा में ईश्वर रूपी डॉक्टर नर्सों का श्रीफल और फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसमें बटियागढ़ से हमारे बीएमओ बाबी साहब का भी सम्मान स्वागत किया गया। और हमारी तमाम आवाम लोगों से गुजारिश है कि डॉक्टर्सों का, पुलिस स्टाफ का सहयोग करें, अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का फुल पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। जय हिंद। फुटेरा कला में ग्राम के वरिष्ठों जनों के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग बटियाड़ की टीम एवं फुटेरा की टीम का फूल मालाओं के साथ सम्मान किया गया, जो कोरोना की जंग लड़ने में हमेशा आगे आकर इस महामारी की जंग लड़ने में अपनी भागीदारी निभा रही है। ऐसे
कर्मवीर डॉक्टरों का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और ग्राम एवं पूरे सभी जगह के लोगों से यही हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि डॉक्टरों का कानून का बराबर सहयोग करें। इस कोरोना की जंग से अपन को जीत हासिल करनी है तो घर पर रहना आवश्यक है और बराबर सैनिटाइजर, लोगों का स्पेस, कम से कम 2-3 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसी जय फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करते हैं पटेरा की, जहां खाद्य विभाग के द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसके बाद अधिकांश जो दुकानें थी बंद हो गई। लॉकडाउन के चलते सुबह 10 से 7 तक मार्केट खुलता है, लेकिन 20 दोपहर में ही दुकानें बंद हो गई। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई, जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप देखा गया। एक्सपायरी डेट की सामग्री को बेचने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद खाद्य अधिकारी अपने दलबल के साथ पहुंचे। राकेश अहरवाल के साथ प्रीति राय, महादेव विधौलिया, महिमा जैन और निरीक्षक के द्वारा कार्रवाइयां की गई। मेडिकल स्टोर्स पर भी कार्रवाइयां की गई। वार्ड दमोह की टीम आई है, जिसमें खास सुरक्षा अधिकारी पीपी राय मैडम है, विधौलिया मैडम है और औषधि निरीक्षक महिमा जैन मैडम है। साथ में हमारा पूरा स्टाफ साथ में हमने नायब तहसीलदार विकास अग्रवाल जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में आज हमने 3 जगह कार्रवाई की है। इसमें मेडिकल स्टोर चेक किए हैं, 2 मेडिकल स्टोर चेक किए हैं और 2 किराने की दुकान चेक की है। किराने की दुकान में जो हमें एक्सपायरी माल खाद्य पदार्थ मिले हैं, उसकी लगभग मात्रा 35 से 40 किलो करीब, उसको हमने मतलब निष्टीकरण कराया है और दुकान में निर्देश दिए हैं कि वे लॉकडाउन के समय लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए एक्सपायरी डेट का माल ना ले जाए। सर, तो इससे मटेरियल का क्या किया आपने सर? इसका हमने विनिष्टीकरण नगर परिषद की सहायता से इसका विनिष्टीकरण करवा दिया है और उनको हमने 12-32 के अंतर्गत नोटिस भेज रहे हैं कि आपने ये एक्सपायरी माल अपने परिसर में किस प्रयोजन से रखा था। तो उनके जवाब अगर संतुष्ट कर जाता है तो सवाल की कार्रवाई की। पटेरा से विकी तामकार के साथ विजय तामकार की रिपोर्ट। पटेरा टीआई के द्वारा शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार भी मौजूद रहे। लोगों से अपील की कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। पहले से लोगों को हिदायत दी गई। पटेरा में शांति कमेटी की बैठक चल रही, जिसमें थाना प्रभारी पीडी बेंच एवं तहसीलदार विकास अग्रवाल के द्वारा सभी को लॉकडाउन के नियमों के संबंध में विशेष जानकारियां दी गई। साथ ही ये बताया गया कि किस तरह से
लोगों को यहाँ पर आगामी समय में त्योहार अपने घरों में मनाना है। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन नहीं हो सकता। तमाम स्थानों पर ताला लगा हुआ है। आइए घर में बैठते था, लेकिन 5 विभाग या 6 विभाग 10 विभाग ऐसे हैं जो दिन रात पसीना बहा करके और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो हम उन सभी कर्मचारी साथियों की ओर से भी आपको ये सम्मान देना चाहेंगे कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं पीछे से। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। आज साथी समिति की बैठक में आदरणीय DI साहब ने, हाजी शमसुद्दीन पहलवान जी ने, हमारे पंडित जी साहब के योगदान को तो ये पटेरा CMO साहब के योगदान को ये पटेरा कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि ऐसे विकट समय में आपने जो अपनी आपको यहाँ अंजाम दिया है निसंदेह की सराहनीय है। नगर परिषद की ओर से भी आपका सम्मान, नगर की ओर से भी आपका सम्मान होगा। आज की बैठक में आपने ये जो सभी गणमान्य नागरिकों को बुलाकर उनको सुना, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग की टीम को तो बहुत ही सराहा जाएगा। और जो काम आज यहाँ उपस्थित हुए सभी सम्मानित जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सोशल मीडिया अभी भी इतना कहने के बाद भी आज पटेला नगर में सभी समुदाय के सम्मानीय नागरिकों जनों को शांति समिति की बैठक ली गई, जिसमें सभी धर्म के सम्मानीय नागरिक उपस्थित थे। इसमें कल से शुरू होने वाला रमजान का 5 महीना, 26 तारीख को अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और अन्य भी त्योहार जो सभी धर्मों में मनाया जाता है, उन सबसे अपील की कि जैसे 2 महीने पटेला के समस्त नागरिक वासियों ने बहुत त्याग और धैर्य का परिचय दिया है, आगे भी देंगे। कहीं भी हमें 4 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होना है, मस्जिद ना जाए, घर से ही बाकी जो धार्मिक गतिविधियाँ करते हैं उसको जो भी रमजान में लोग करते हैं वो घर से ही करें। किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी जुड़ाव समूह में हमें इकट्ठे नहीं होना है। लॉकडाउन का बहुत ही निष्ठा के साथ पालन करना है। तो इसके साथ ही जो शासन की गाइडलाइन थी और जो निर्देश थे सभी से अपील की, जैसे हमारे DI साहब से भी बहुत जैसे मास्क लगाने के संबंध में और आगे जो क्या निर्देश है और जो क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में अवगत कराया। और यही सारी चीज़ें हम समझते जो पटेला नगर के बाद सेवियों के द्वारा अपने सुझाव रखे गए। साथ ही प्रशासन की ओर से नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। पटेला से विकी तामकार के साथ विजय तामकार की रिपोर्ट। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में पदस्थ गोपाल चौधरी को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते वे काफी परेशान हैं। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य लाभ की विशेष आवश्यकता है, जिसके चलते वे इलाज कराने के लिए जबलपुर में भर्ती है। बावजूद इसके पैसा नहीं मिला, जिसके चलते उनके परिवार के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्टाफ पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए। शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में पिछले 5 माह से गोपाल चौधरी पदस्थ है, लेकिन इन्हें वेतन नहीं मिला, जिसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं। अब इनका स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद इन्हें जबलपुर में भर्ती कराया गया है। बावजूद इसके जब वेतन नहीं मिला तो उच्च शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई और मांग रखी गई कि जल्द से जल्द इनका वेतन दिया जाए। वेतन नहीं मिला, जिसके चलते परिवार के लोगों के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग एवं शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के स्टाफ पर आरोप लगाए गए हैं। लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो छाए हुए हैं। चौधरी, मेरे पिता डॉक्टर गोपाल प्रसाद चौधरी जो कि वर्तमान पैरालिटिक अटैक से जूझ रहे हैं और जबलपुर में भर्ती हैं, जिसके जिम्मेदार डॉक्टर KP अहरवाल, धनीराम दुबे और उच्च शिक्षा विभाग के आला अधिकारी जिम्मेदार हैं। इसका मुख्य कारण है पहला कि मेरे पिताजी का पिछले 10 साल में 9 बार ट्रांसफ़र हो गया है तथा पिछले 5 महीने से उनको वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण उनके इलाज में परेशानी हो रही है। और उनका वर्तमान में ट्रांसफ़र कमला नेहरू कॉलेज में हुआ है, जिसके प्राचार्य डॉक्टर KP अहरवाल और धनीराम दुबे पिताजी को चार्ज नहीं दे रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि पिताजी को चार्ज दिया जाए कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में, जहां उनका ट्रांसफ़र किया गया था इस बीमारी को देखते हुए। देखने लायक होगा शासन प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। नरेंद्र लकी न्यूज़ तक हो।
चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। हृदयपुर सोसाइटी में लाखों का गोलमाल, राशन कार्ड लेकर गरीब परिवार पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, राशन की रखी मांग। दमोह जिला अस्पताल में भर्ती मरीज ने अस्पताल की बिल्डिंग से कूदकर किया आत्महत्या का प्रयास। संत निरंकारी मंडल के सदस्यों के द्वारा किया गया रक्तदान। फूलों की खेती बर्बाद होने से परेशान हैं फूल बेचने वाले, शादी एवं धार्मिक उत्सव पर रोक लगी होने की वजह से बर्बादी की कगार। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अपना न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।